Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So avoid such mistake if you are doing online study on Nakin 2.0 or any of the PW. So the first thing to avoid, here we go. The first thing you should remember that avoid social media. आप इंस्टा स्नैपचैट फेसबुक यूट्यूब शॉर्ट सब कुछ बंद कर दो फुल तरीके से। कुछ भी वहाँ पर जीरो इंटरेक्शन होना चाहिए, जीरो वॉच टाइम होना चाहिए, जीरो वहाँ पर स्क्रीन टाइम होना चाहिए उसके रिगार्डिंग। एक्चुअली वॉट इंस्टा एंड यूट्यूब शॉर्ट एक इस टाइप ऑफ एडिक्शन, सो इसको अवॉइड करो कैसे भी, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन टाइम जीरो होना चाहिए। स्नैपचैट फेसबुक जो भी हो, लॉग आउट हो जाओ, ये अकाउंट डिलीट कर दो, पर सोशल मीडिया अवॉइड करो, ये आपका बहुत टाइम बचाएगा, सच मानो। द सेकेंड थिंग द यू मस्ट रिमेंबर यू शुड हैव फिक्स रूटीन थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब ये होता है कि आपका फिक्स रूटीन थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए। यदि आपको जल्दी उठना है 6 बजे, तो 6 बजे आप डेली ही उठो थ्रू आउट द ईयर, जो आपकी पूरी जर्नी नीट की। इसके कारण क्या होगा, आपकी जो एक्टिवनेस रहेगी वो सेम रहेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि आपको शाम के टाइम आपको नींद आ रही है, ऐसा आप यू डोंट फील फैटिक, मतलब आपको लेजीनेस नहीं आएगी, आप एक्टिव, आपकी बायोलॉजिकल साइकिल सेम रहेगी टू आउट डे। आपको डेली आपकी बॉडी को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। यदि आप दोपहर में सो रहे हो या जल्दी उठ रहे हो, लेट सो रहे हो, लेट उठ रहे हो, तो आपकी जो साइकिल रहेगी, बायोलॉजिकल साइकिल, वो एक्टिव रहेगी थ्रू आउट द डे। इसी कारण आपको फैटिकनेस, लेजीनेस और स्लीप नींद नहीं आएगी थ्रू आउट द डे। इसी कारण आप एक्टिव रहोगे। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको डेली डीपीपी से होमवर्क सॉल्व करना है और असाइनमेंट भी। पर चैप्टर के बाद आपको असाइनमेंट मिलेंगे, जो भी इसके डाउट्स आ रहे हैं उसको एक अलग सी नोटबुक में आप लिख सकते हैं। तो वो यदि वो टेस्ट में पेपर में भी आ रहा है उसको सॉल्व करना। फिर 250 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करना, उसमें आप तीनों सब्जेक्ट इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपका जो मोस्ट वीक सब्जेक्ट है उसकी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। बायो के तो 100 क्वेश्चन करना डेली, तो 250 क्वेश्चन पर डे आपको सॉल्व करना है। डीपीपी, होमवर्क, असाइनमेंट, डेली डाउट्स, टेस्ट पेपर भी करना है। द फोर्थ थिंग, डोंट अवॉइड द टेस्ट। जब भी आप टेस्ट दे उसकी प्रॉपर एनालिसिस करो, उसकी एक मिस्टेक डायरी बनाओ कि आपने कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपने कौन सा क्वेश्चन गलत करा है, और ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम। जब भी आपका टेस्ट हो रहा 15 दिन के अंदर, आपका उसका सिलेबस कंप्लीट करके दो, और डोंट अवॉइड द टेस्ट। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसको टेस्ट को अवॉइड मत करना। उस भले आपके 0 मार्क्स से भी आए, पर आप टेस्ट देने जाओ, वही प्रॉपर एनालिसिस करो, उससे कुछ सीखो, और वही आपको आपके मेन नीड एग्ज़ाम में काम आएगी। तो डोंट अवॉइड द टेस्ट। तो बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको बैकलॉग की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत कंटिन्यू लेक्चर चलते हैं। यदि कभी कभी बहुत लेक्चर की ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो मैं आपको प्रीफर करूँगा आप टीचर के साथ ही चलो, ज़्यादा आगे भी नहीं, ज़्यादा पीछे भी नहीं। और थ्रू आउट द जर्नी, जो भी आपका 1 साल है या ड्रॉपर तो 1 साल, 2 साल है तो एक स्टॉप, आप एक ही टीचर से पढ़ो। जो भी फिजिक्स का पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे एम आर सर है, तो आप उससे उनसे ही पूरा साल भर पढ़ो। आपके टीचर चेंज नहीं होना चाहिए, जिसके कारण आपको आपकी कनेक्टिविटी लूज़ हो जाए। सो यदि आपको बैकलॉग है तो आपका इंक्रीज द स्टडी टाइम। यदि आप 15 घंटे पढ़ रहे हो तो उसको 2-3 को एडजस्ट करो, उसको 18 घंटे बनाओ, पर उसको बैकलॉग को विद इन द वीक कंप्लीट करने का ट्राई करो। वो मंथ पर नहीं जाना चाहिए, या 2-3 मंथ पर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आपका जो भी बैकलॉग हो उसको पर्टिकुलर वीक में ही कंप्लीट करके ख़त्म कर दिया करो विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। द नेक्स्ट थिंग इज देर इज़ नो वेकेशन, नो हॉलीडे फॉर यू। आपको पूरे साल भर पढ़ाई करनी है, पढ़ाई ही करनी है। जब भी आपका वेकेशन या हॉलीडे, वैसे संडे हो गया या दिवाली, दशहरा, तो आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी, एक गुड चांस, एक बेस्ट डे है। यहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को बहुत इंक्रीज कर सकते हो, 500 क्वेश्चन। जब आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा, सिलेबस एक बार में कंप्लीट हो सकता है। और वो हॉलीडे जिस दिन आप अपना सिलेबस, आपका रिवीजन पूरा 5 से 4 महीने का आप एक बार में पूरा रिवाइज कर सकते हो। जैसे दिवाली से 7 दिन तक आपकी क्लास नहीं लगेगी, ये भी लगती भी है तो वो कम ड्यूरेशन की होगी, तो आप पूरा अपना 4-5 महीने का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। फिर बात आती है नोट्स की। नोट्स अपने खुद के बनाना, प्रिंट आउट मत कराना। कि यदि कोई सी पीपीटी, पीडीएफ जो भी हो, तो आप प्रिंट आउट मत निकालना, दूसरे के नोट्स से मत पढ़ना। आपके खुद के नोट्स ही सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं, जिसको आप फॉलो करो। जो आप खुद बनाते हो उसमें ही सब चीज़ लिखा करो। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ये यदि मिस्टेक कर रहे हो तो उसको अवॉइड करना, तो ही आपका सिलेक्शन होगा।